हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र साहू और हम देखने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सीरीज चल रहा है फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि भाई हमने बेसिक पढ़े, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े, शैडो कॉन्सेप्ट पढ़े एंड पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स भी किए, और ये सारे के सारे आपके पूरे प्रीलिम्स कवर कर लेते हैं। जितने भी आप एग्जाम्स दिलाते हैं ना, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स हो, क्लियर, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, वो पूरा यहाँ पर हमने कवर कर चुका है। आज हम देखने वाले हैं कोडेड डायरेक्शन, देन यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्शन बेस्ड पजल, और ये दोनों ही आपके मेंस में पूछे जाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, हमेशा मेंस में पूछे जाते हैं, वो चाहे पीओ मेंस हो, चाहे वो क्लर्क का मेंस हो। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कोडेड डायरेक्शन का। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि भाई कोडेड डायरेक्शन हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर पैरेलल का साइन है और यहाँ पर स्टार का साइन है। क्लियर। अब इसका मतलब कुछ दिया हुआ है, देखिए ए इज प्लस फ्रॉम बी स्टेट्स ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। तो इतना नहीं पढ़ना है, बस आप ये पढ़िए कि ए और बी इनके बीच में क्या है, प्लस। तो जब भी यहां पर प्लस रहेगा तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो भी यहां पर हमारे पास कोड दिए उसके सामने यहां पर हम शॉर्ट में लिख लेंगे, क्योंकि हमको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमको खुद के लिए लिखना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी। क्लियर। तो प्लस का मतलब हो गया नॉर्थ, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो बी के नॉर्थ में होगा। क्लियर। तो ए इज नॉर्थ ऑफ बी, एंड फॉर नॉर्थ जहां पर इक्वल रहेगा उसका मतलब क्या दिया, देखिए ए इज इक्वल फ्रॉम पॉइंट बी स्टेट्स ए इज साउथ ऑफ बी। मतलब इक्वल का मतलब हो गया ए इज साउथ ऑफ बी, तो ए बी के साउथ में रहेगा। जहां पर पैरेलल यूज हुआ रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा है ईस्ट, तो ए इज ईस्ट ऑफ बी, तो ए इज ईस्ट ऑफ बी। क्लियर। और लास्ट में जहां पर स्टार रहेगा इसका मतलब हो जाएगा वेस्ट, तो यहां पर जहां पर स्टार है यहां पर मैं लिख दूंगा कि ए इज वेस्ट ऑफ बी। क्लियर। तो यहां पर जो NSEW है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, ये हमको दे दिया है। अब इसके बेसिस पे यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, ये हमारा यहां पर पैराग्राफ है जिसको सॉल्व करेंगे, इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद यहां पर 3 क्वेश्चन है जिसके यहां पर हमको आंसर देने। चलिए, यहां पर क्या लिखा है, नाउ एस इज इक्वल 20 मीटर। ये जो 20 मीटर 15 मीटर ये डिस्टेंस दे दिया है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, अगर आप देखें तो साउथ, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट एस है वो साउथ में होगा पी के, तो एस इज साउथ ऑफ पी। तो देखिए एस पी के साउथ में है, तो पी के नीचे कहीं ना कहीं, यहां ये पॉइंट पी ले लिया, पी के नीचे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ले लिया एस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो है 20 मीटर। क्लियर। यहां पर आपको डिस्टेंस खास ध्यान रखना है। फिर क्या लिखा है, देखिए पॉइंट क्यू इज इक्वल 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट आर। अब यहां पर देखिए क्यू दिया है पॉइंट, और यहां पर आर दिया है। अब क्यू और आर दिया है, बट यहां पर जो अगर हम देखें तो यहां पर पी और एस बना है, ठीक है, सिर्फ पी और एस को यहां पर पुट कर लिए, तो पी और एस से ही रिलेटेड यहां पर हमको पॉइंट ढूंढना है। तो देखिए पॉइंट यहां पर अगर देखें, पॉइंट यू इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट वी, ये भी यहां पर अभी स्किप करना पड़ेगा। फिर टी से वी, ये भी यहां पर स्किप करना पड़ेगा। फिर यू से क्यू, ये भी स्किप करना पड़ेगा। फिर आर से यहां पर पी दिया है, अब यहां पर पी यूज हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं पुट कर सकता हूं कि पॉइंट आर, ये जो सेंटेंस है, पॉइंट आर इज पैरेलल 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी। तो पैरेलल जहां पर भी रहेगा, पैरेलल का मतलब है ईस्ट, मतलब आर जो है वो ईस्ट में होगा पी के, तो पी के ईस्ट में होगा, और कितना होगा, तो 30 मीटर, तो पी के ईस्ट ये हो जाएगा, पी का ईस्ट, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, तो वो है 30 मीटर। यहां पर क्या आ जाएगा, आर। नॉर्थ साउथ ये डिस्टेंस तो आपको डायरेक्शंस तो पता होंगे, जब हम ऊपर देखते हैं किसी भी पॉइंट से तो वो नॉर्थ होता है, जब नीचे देखते हैं तो साउथ। जो आपका लेफ्ट हैंड ना वो हो जाता है वेस्ट, बस आप अपने लेफ्ट हैंड को ध्यान रखो वो वेस्ट है, और जब अपने राइट हैंड को देखोगे इसका मतलब वो हो जाएगा ईस्ट। क्लियर। चले, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आर मिल गया, तो अब आर से रिलेटेड यहां पर पॉइंट ढूंढते हैं, तो आर से रिलेटेड स्टेटमेंट ये मिल रहा है मुझे, पॉइंट क्यू इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट आर। यहां पर लिखा है इक्वल, इक्वल का मतलब है साउथ, मतलब क्यू जो है वो साउथ में होगा आर के, क्यू साउथ में है आर के, तो क्यू आर के साउथ में, और डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। अगर आप देखें पी से एस कितना है 20 मीटर, पी से एस 20 मीटर, तो अगर मैं आर से क्यू जाऊंगा तो वो 15 मीटर होगा। मतलब अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं, एक लाइन खींच दूं यहां से,
यहां तक आना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहां पर होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये मेरा हो जाएगा पॉइंट क्यू, और ये जो डिस्टेंस है ये 15। अब देखिए यहां मैं पहले से ही करके रख देता हूं, ये अगर पॉइंट यहां मिल जाता तो ये डिस्टेंस हो जाता 5, क्लियर, बट यहां तक है इसीलिए कितना हुआ 15, क्लियर। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये सब हमको पहले ही करके रख लेना है, और ये सब पहले ही करके रख लोगे आप तो यहाँ पर आपको बाद में परेशानी नहीं होता है। चले आगे क्या लिखा है, देखिए Q मिल गया मुझे, तो Q से रिलेटेड यहाँ पर हम पॉइंट ढूंढते हैं, तो Q से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट U इज 16 मीटर फ्रॉम पॉइंट Q। अब ये देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है, अगर आप देखें तो पैरेलल का मतलब है ईस्ट, इसका मतलब हुआ कि U जो है वो ईस्ट में होगा Q के, और कितना मीटर, 16 मीटर। तो U को मैं Q के ईस्ट में रखूंगा, ये Q है, Q के ईस्ट में U को रख देता हूं, तो ये आएगा इधर, और इनका डिस्टेंस यहां पर आएगा U, और इनका डिस्टेंस कितना है, तो वो है 16 मीटर। तो ये जो है ये पॉइंट Q है, क्लियर, यहां पर हटा देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 16 मीटर। चले तो ये लाइन भी यहां पर हमने पुट कर लिया। अब देखिए जब U मिल गया तो U से रिलेटेड यहां पर पॉइंट देख लेते हैं, तो यहां पर स्टेटमेंट है पॉइंट U इज प्लस 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V, और प्लस का मतलब है नॉर्थ, यहां पर हमने लिख लिया है प्लस का मतलब है नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि U जो है वो V के नॉर्थ में है। अब देखिए U जो है वो V के नॉर्थ में है, ठीक है, तो U अगर V के नॉर्थ में है तो V कहां होगा, U के साउथ में। अगर मैं बोलूं A जो है वो B के नॉर्थ में है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि A B के नॉर्थ में, तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बट अगर A के रिस्पेक्ट में B देखेंगे तो वो किधर है, साउथ में। सेम अगर U जो है नॉर्थ में है V के, तो V उसके साउथ में होगा, डिस्टेंस कितना है 15। तो अब देखिए अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 होगा, और यहीं से और मुझे कितना जाना पड़ेगा, 10, तो यहां से 10 गया, और ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे ये मिल जाएगा V। तो देखिए V के नॉर्थ में आ गया U, क्लियर, और V जो है वो U के साउथ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है कि पॉइंट T इज पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V के पैरेलल मतलब क्या हो गया आपका, ईस्ट। अच्छा अब यहां पर जगह बचा नहीं, तो इसको यहां पर ले लिया कि भाई यहां पर से V को इधर आएगा, और यहां पर मुझे मिलेगा T, और V और T का डिस्टेंस 20 मीटर है, क्लियर, यहां पर जगह नहीं बचा तो बस इतना ही ले लिया। ये जो डिस्टेंस है V और T का वो 20 मीटर है, क्योंकि लिखा हुआ है कि पॉइंट T इज 20 मीटर पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम V, तो V से 20 मीटर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है, ईस्ट, तो यहां पर V से ईस्ट में आएगा T, तो यहां पर मैं इसको ले लिया T, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 20, क्लियर। अब यहां पर हमको क्या करना है, अब क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। देखिए डायग्राम कितना भी अच्छा बना लो उससे मतलब नहीं है, अच्छा बने बुरा बने उससे मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ हमारा आंसर आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड Q। S और Q का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। यहां पर है ये S और ये है Q, S और Q का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हमने हमेशा पढ़ा है जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है मतलब इस लाइन को यहां पर हम S और Q को, इस पॉइंट को यहां पर हम जोड़ देंगे, और जब जोड़ोगे तो एक क्या फॉर्म होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब देखिए ये जो हमने पहले ही निकाल लिया था कि ये 5 है, ये हमारा काम आ गया, और ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको बेस ले लूं, ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, क्योंकि P से R का डिस्टेंस 30 मीटर है, तो यहां तक का डिस्टेंस भी 30 मीटर होगा। तो देखिए ये 5 और ये 30, क्लियर, और ये हमको निकालना है SQ। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, SQ इक्वल टू रूट, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा ही होगा, क्लियर, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो भाई अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर एच क्या है, हाइपोटेनियस, तो वो है एस क्यू, ये हमारा हाइपोटेनियस है, क्लियर। अब यहां पर परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, बेस किसी को भी ले लो, तो परपेंडिकुलर 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 900, तो 925, तो रूट 925 आएगा। अब देखिए 925 को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर मैं 925 को, ये 25 से डिविजिबल दिख रहा है मुझे, तो 925 को अगर मैं 25 से डिविजिबल कर दूं तो 25 1 जा और 25 3 जा 75, फिर यहां पर बचेगा यहां पर हमारा 17, तो 175, इसका मतलब 25
7 ज़ा 175। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा मेरा 25 इंटू 37। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और 25 का 5 निकल जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा रूट में 37। तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा 5 रूट 37 मीटर। तो एस और क्यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना निकलेगा 5 रूट 37। जो भी हमारा ऑप्शन होता है उसको हम टिक कर देते। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पॉइंट विच इज ईस्ट ऑफ क्यू। टी का यहां पर टी और जो क्यू के ईस्ट में है जो पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। चलिए ये है मेरा टी कहां है, तो ये है टी, ठीक है, ये टी है। और क्यू के ईस्ट में कौन सा दिख रहा है, अगर ये है क्यू तो क्यू के ईस्ट में मुझे क्या दिख रहा है यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू और टी के बीच का यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये मैं ले लिया बेस और ये ले लिया परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, देखिए ये टोटल कितना था 15, 5 + 10, ये टोटल हमारे लिए कितना था 15, क्योंकि u और v का डिस्टेंस 15 दिया था और v और t का डिस्टेंस है 20। तो यहां पर हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 400 प्लस 225 हो जाएगा आपका 625। तो रूट 625 25 का स्क्वायर होता है, हमको पता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस वो होगा 25 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखा है u इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p। u कौन से डायरेक्शन में है, p के रिस्पेक्ट में। तो ये है u और ये है p। p के रिस्पेक्ट में u का डायरेक्शन अगर फाइंड करना तो देखिए नीचे यहां पर p से जाओगे तो साउथ है, और अगर आप इधर जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट। और जब हम P से U की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, मतलब वो साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा इनके बीच का, तो वो होगा साउथ ईस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके हमको आंसर्स देने थे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करें बहुत ध्यान से सॉल्व करें। थोड़ा सा टाइम ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप दे सकते हैं क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, कोडेड डायरेक्शन हमेशा मेंस में आता है, तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आप कोडेड डायरेक्शन यहां पर देख रहे हैं। तो इसमें यहां पर क्या होता है, जब आप मेंस दिलाते हैं तो देखिए हमेशा हर टाइम स्पीड जरूरी नहीं होता है, ठीक है, हर हमेशा स्पीड जरूरी नहीं होता है। स्पीड कब काम आता है, जब आप प्रीलिम्स वगैरह दिलाते हैं। मेंस में आपके पास स्पीड की जरूरत नहीं है, मेंस में क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, आप बनाने के लिए टच कर रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ जब भी आप मेंस में किसी भी क्वेश्चन को टच करें तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर टच करें कि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा ही। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये क्वेश्चन बीच में आप फंस जाएंगे या नहीं बनेगा आपसे, या आपको कहीं पर भी आपको 20% भी डाउट है कि नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन को टच मत कीजिए। क्लियर, बट जब आप क्वेश्चन टच कर रहे हैं मेंस में, इसका यही मतलब है कि वो क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम छोड़ने का सोच ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं और इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस जरूरत है, स्पीड की जरूरत यहां पर हमको नहीं है। क्लियर, क्योंकि स्पीड की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास मेंस में हमारे पास टाइम बहुत होते हैं, कट ऑफ जो है वो कम जाता है। क्लियर, इसीलिए क्वेश्चंस बनना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। चलिए यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कोडेड डायरेक्शन का सेकंड क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, a प्लस बी और ब्रैकेट में है 5 मींस इक्वल टू, यहां पर लिखा है a इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ b। जहां पर प्लस है वहां पर क्या यूज हुआ है, नॉर्थ। यहां पर a माइनस बी है तो यहां पर साउथ, यहां पर a स्टार भी है तो ईस्ट, और यहां पर स्लैश है तो यहां पर वेस्ट। क्लियर, और सब में a से b है, a टू b a टू b a टू b। क्लियर, बट यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस देखो, a और b के बाद यहां पर ब्रैकेट में क्या है, तो वहां पर ब्रैकेट में है 5, और अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या है 10, यहां पर है 7 और यहां पर कितना है 12, यहां पर है 12, यहां पर कितना है 17, यहां पर कितना है 11 है, यहां पर कितना है 16। अगर आप एक चीज देखें सब में, तो डिस्टेंस जहां पर भी दिख रहा है मुझे वैल्यू, वहां पर हमेशा +5 हो रहा है। इसमें भी 5 + 5 10, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 11 + 5 16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही यहां पर आपके पास
पूछे जाते हैं जब आप क्लर्क मेंस दिला रहे हैं। पीओ मेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जब आप क्लर्क मेंस दिला रहे हैं या फिर जब आप आरआरबी स्केल 1 के भी मेंस दिला रहे हैं तब भी आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम से किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर हमको दे दिया है, इसको ड्रॉ करना है और फिर हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने। मैं यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन लिया हूं, बट आपके पास जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 5 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होंगे। चलिए, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, r/p, स्लैश का मतलब है वेस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट वेस्ट में होगा सेकेंड एलिमेंट के, क्लियर। और ब्रैकेट में 13, तो हमको क्या कर देना, +5, तो 13 का हो जाएगा 18, वैसे 19 का 24 हो जाएगा, वैसे 5 का 10 हो जाएगा, फिर 19 का 24 हो जाएगा और 5 का 10 हो जाएगा, सब में +5 करना है। स्लैश का मतलब क्या है, वेस्ट। तो a/b मींस a इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ b था, इसका यही मतलब होगा कि r इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ p। तो p के वेस्ट में, तो पहले p को यहां पर पुट कर लेते हैं, और p के वेस्ट में क्या आएगा भाई, तो p के वेस्ट में यहां पर मैं रख लिया r को, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 मीटर, ठीक है। r से p का डिस्टेंस 18 है और p के वेस्ट में है r। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए p/q। p/q का मतलब क्या हुआ कि यहां पर p जो है वो कहां आएगा, फिर से वेस्ट में q के, क्लियर। तो p जो है वो q के वेस्ट में आएगा। अब इसका मतलब देखिए, यहां पर था r p के वेस्ट में है, यहां पर है p q के वेस्ट में है। अब अगर p जो है वो q के वेस्ट में है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, q और उसके वेस्ट में आएगा p। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि q जो है वो किधर आएगा, p के ईस्ट में। तो p के ईस्ट में हमको किसको बैठाना होगा, तो वो है q को। तो ये p है, p के ईस्ट में यहां पर हमको बैठाना होगा q को, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, तो है 24 मीटर। तो r/p का मतलब हो गया कि r इज वेस्ट ऑफ p, और p/q का मतलब हो गया कि p इज वेस्ट ऑफ q। तो p वेस्ट में दिख रहा है q के, या फिर हम बोल सकते हैं q जो है वो p के ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट है s+q। प्लस का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ, ये प्लस है यहाँ पर, इसका मतलब है नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि s जो है वो नॉर्थ में आएगा q के। s q के नॉर्थ में होगा, मतलब ऊपर लेके जाना पड़ेगा, q के ऊपर s। अब कितना है डिस्टेंस, तो देखिए 5 था यहाँ पर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब हो गया 10। तो q के ऊपर यहाँ पर s को लेके जाएंगे, तो q के ऊपर s आएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। तो s जो है वो q के नॉर्थ में मुझे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है u/s। स्लैश का मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, वेस्ट। तो u जो है वो वेस्ट में होगा s के, u वेस्ट में होगा s के, और डिस्टेंस कितना दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया है 24। p से q का भी डिस्टेंस 24 है, और s से मुझे वेस्ट जाना है u के लिए, और उनका भी डिस्टेंस 24 है। तो मैं बोल सकता हूं, जब मैं p से कोई एक लाइन खींचूंगा वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है, तो s से यहां पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, तो यहां पर जब मिलेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा यही हमारे लिए मिलेगा u, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 24 मीटर। नेक्स्ट क्या लिखा है, u-t। u-t, माइनस का मतलब है साउथ, इसका मतलब हुआ कि u जो है वो साउथ में है t के। अब u ऑलरेडी है, u अगर साउथ में है t के, इसका मतलब ये हुआ कि t जो है वो u के किधर होगा, नॉर्थ में। तो t जो है u के नॉर्थ में होगा, डिस्टेंस होगा 10, तो u के नॉर्थ में होगा t। u के ऊपर यहां पर मैं नॉर्थ साइड में यहां पर रख लेता हूं t को, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 10, और ये जो पॉइंट था ये u था, क्लियर। तो u जो t जो है वो u के नॉर्थ में है, और मैं यहां पर बोल सकता हूं कि u जो है वो t के साउथ में, और डिस्टेंस है 10। तो ये हमारा डायग्राम बना। अब इससे रिलेटेड यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए दिए हुए हैं, उसके आंसर्स यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू r। s का डायरेक्शन r के रिस्पेक्ट में बताना है, ये r है और ये s है। अब इसको यहां पर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम एक बार में देख के ही आंसर दे सकते हैं। ये जो डायरेक्शन होगा, क्लियर, ये डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये नॉर्थ, और ये जो है ये ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ही लाइन गुजरेगा। अगर आप एस को जोड़ोगे आर से, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ही लाइन गुजरेगा, और ये डिस्टेंस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसलिए यहां पर फर्स्ट आंसर तो डायरेक्ट हम नॉर्थ ईस्ट टिक कर देंगे। सेकेंड है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी। एस और पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है एस और ये है पी। अब देखिए, हमेशा मैंने एक चीज कहा कि जरूरी थोड़ी हमेशा हमको डायग्राम ही ड्रॉ कर, वो तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है ना। तो एस और पी को मैं जोड़ देता हूं। आप क्या करोगे,
S से Q और P से Q, इन दोनों को यहां पर हम अब एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस मान लेंगे और S और P का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो SP इक्वल टू मैं डायरेक्ट यहां पर कर लेता हूं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसको मैं बेस ले लिया, इसको ले लिया 10 को परपेंडिकुलर, तो इसको रूट में रख देता हूं। तो 24 का होता है 576 और 10 का होता है 100। देखिए मैंने कहा है कि 25 26 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, आप ट्राई कीजिए 30 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से याद हो, ताकि यहां पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। और जब आप यहां पर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको 30 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो 576 प्लस 100 करोगे तो ये हो जाए 676, और 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर आएगा एसपी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हो जाएगा 26 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। टी का डायरेक्शन बताना है क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये है टी और ये है क्यू। क्लियर? क्यू से ही अब जिसके रिस्पेक्ट में बनाना होता है बस उसी के यहां पर, तो ये जो है ना ये लाइन जाएगा टी से जुड़ने। अब ये जो डायरेक्शन इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाइन है, तो यहां पर ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा आंसर आएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आया हो, और इसी तरीके से आपके पास कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, कोडेड डायरेक्शन, थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है, इससे पहले यहां पर जो क्वेश्चन किए हैं तो यहां पर थोड़ा सा अलग है। तो देखिए अभी तक हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बट 5 मिनट सफिशिएंट रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट काफी है। चलिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, P परसेंटेज Q। परसेंट का मतलब क्या दिया है, नॉर्थ, तो परसेंट जहां पर भी आएगा इसका मतलब हो जाएगा नॉर्थ। जहां पर हैशटैग यूज होगा इसका मतलब हो जाएगा साउथ। जहां पर @ यूज हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा ईस्ट, और जहां पर डॉलर यूज हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वेस्ट। बट यहां पर कुछ और भी चीजें दी हुई, जैसे P*QR। जब यहां पर स्टार रहेगा और इसके बाद QR है, इसका मतलब ये हुआ जो P है वो मिड पॉइंट हो गया एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का। QR जब एक वर्टिकल लाइन बनेगा, फॉर्म होगा, जो मान लो ये Q है और ये R है, ठीक है, तो इनके बीच का मिड पॉइंट क्या बनेगा, P। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मान लो Q और R का डिस्टेंस 8 मीटर है, तो ये P और R 4 हो जाएगा और Q और P भी 4 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो जब वर्टिकल लाइन होगा। और नेक्स्ट है P यूरो QR। यूरो का मतलब हो गया कि P मिड पॉइंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा Q और R का, ये बना लिया भाई, ये Q और ये R, और इसका यहां पर P जो है वो मिड पॉइंट फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरीके से। क्लियर? चले अब क्वेश्चन यहां पर हम फॉर्म डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर लिखा है A is 6 मीटर परसेंटेज B। परसेंट का मतलब है नॉर्थ, तो इसका मतलब हुआ कि B के नॉर्थ में आ जाएगा A, तो ये B ले लिया, ये पॉइंट B, और B के नॉर्थ में आ जाएगा A, तो ये B के नॉर्थ में A आ गया। क्लियर? और इनका डिस्टेंस कितना है, तो वो है 6 मीटर। तो इनका डिस्टेंस यहां पर 6 मीटर है। चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखा है C*AB। स्टार का मतलब क्या था, जब वर्टिकल लाइन AB एक वर्टिकल लाइन होगा तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा C, यही था। तो C जो है वो A और B का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, लिख देता हूं कि भाई यहां पर एक पॉइंट आएगा A और B के बीच में, C, जो A और B का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब हुआ A से C तक का डिस्टेंस 3 और B से C तक का डिस्टेंस 3, और टोटल है इनका डिस्टेंस 6। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए D is 5 मीटर @C। @ का मतलब क्या है, ईस्ट। तो D जो है वो ईस्ट में होगा C के, D ईस्ट में होगा C के, और कितना, 5 मीटर। तो C के ईस्ट में, तो C के ईस्ट में D को रख लेता हूं, तो ये इधर आएगा ईस्ट, और यहां पर पॉइंट रख लिया D, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। नेक्स्ट क्या लिखा है, इज 9 मीटर #D। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है साउथ। इसका मतलब हुआ कि E जो है वो साउथ में आएगा D के, मतलब D के नीचे आएगा। अब देखिए D के नीचे आएगा, अगर मैं यहां पर लिखूं ये B से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर एक खींच लूं, तो D से जब मैं नीचे आऊंगा, ये जो डिस्टेंस है ना ये 3 होगा, ठीक है, और मुझे 9 मीटर नीचे जाना है, ठीक है, तो 3 आ चुका हूं, तो 6 और जाऊंगा, तो यहां से मैं आया 6 और
और यहां पर मुझे मिलेगा पॉइंट ई। देखिए डी और ई का टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें तो यहां पर 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो ये सब आपको पहले ही कर लेना है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज यहां पर बोलते रहता हूं। ये सब पहले कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एफ इज 6 मीटर एट द रेट ई। एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब है ईस्ट। तो एफ जो है ई के ईस्ट में होगा, तो एफ ई के ईस्ट में होगा, तो ई के ईस्ट में कितना 6 मीटर। तो यहां से मैं एफ को ईस्ट में रख लिया ई के, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। क्लियर। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जी इज 4 मीटर परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ, परसेंट का मतलब है नॉर्थ, इसका मतलब हुआ कि जी जो है वो नॉर्थ में आएगा एफ के। अब देखिए एफ के नॉर्थ में आएगा मतलब एफ के ऊपर आएगा। और ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था, यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ठीक है, एफ के ऊपर, ये जो डिस्टेंस है एफ से यहां पर जो पॉइंट मिलेगा ये 6 है। इसका ये मतलब हुआ कि हमको उतना ऊपर नहीं जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर जाना है। यहां से यहां तक आ जाता हूं, यहां से यहां तक आ जाता हूं, ये डिस्टेंस ले लिया 4 मीटर, और यहां पर मुझे मिल जाएगा पॉइंट जी, और ये जो बच गया है बीच में इसका डिस्टेंस है 2 मीटर। ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एच यूरो जी आई। यूरो जी आई का मतलब क्या हुआ कि एच जो है वो मिड पॉइंट होगा जी और आई का, बट जी और आई का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो यहां पर जी तो है बट अभी मुझे आई नहीं मिला है, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। आगे लिखा है जे इज 4 मीटर हैश एच। अब देखिए ना ही मेरे पास जे है ना ही एच, इसको भी स्किप करते हैं। फिर आगे है जी से रिलेटेड, तो जी है, तो जी इज 12 मीटर डॉलर आई, और डॉलर का मतलब है वेस्ट, तो जी जो है वो 12 मीटर होगा आई के किधर, वेस्ट साइड। तो जी जो है वो 12 मीटर वेस्ट में है आई के। इसका ये मतलब हुआ कि आई जो है वो ईस्ट में होगा जी के ईस्ट में होगा, और आई के जी जो है वो वेस्ट में होगा। क्लियर। तो आई को मैं यहां पर जी से ईस्ट साइड बना देता हूं, तो आई को मैं जी से ईस्ट साइड यहां पर बना लेता हूं, और ये जो डिस्टेंस होगा जी और आई का, यह ले लिया जी, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा 12 मीटर। ठीक है। अब ये जो हमने स्किप किया था कि एच जो है एच यूरो जी आई, इसका मतलब था कि जी और आई का मिड पॉइंट होगा कौन, एच। तो जी और आई का मिड पॉइंट है एच, तो यहां पर मैं मिड पॉइंट बना लिया एच, और ये हो जाएगा हमारा एच, और ये जो मिड पॉइंट इसका मतलब हुआ जी से एच तक का डिस्टेंस 6 और एच से आई तक का डिस्टेंस 6। क्लियर। अब ये जो लास्ट में बचा है कि जे इज 4 मीटर हैशटैग एच, तो हैश का मतलब क्या है, वो है साउथ। इसका मतलब हुआ कि जे जो है वो साउथ में है एच के, तो जे एच के साउथ में मतलब एच के नीचे आएगा, और कितना आएगा, तो वो है 4 मीटर। तो देखिए जी से एफ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, इसका मतलब एफ से मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है, और एच से मैं नीचे आ जाता हूं, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये मुझे मिलेगा जे, और इनका डिस्टेंस एच और जे का डिस्टेंस है 4, तो ये है एच। क्लियर। ये पॉइंट जो है मेरा एच है। क्लियर। तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने एक बार फिर कह रहा हूं भाई, डायग्राम में ध्यान नहीं देंगे, डायग्राम से हमको मतलब नहीं है, हमारा आंसर से मतलब है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कार मूव्स फ्रॉम बी टू सी, देन सी टू डी, एंड देन डी टू जे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो बी से सी गया, तो बी से सी जब जाएगा तो कितना जाएगा, 3 मीटर, बी से सी 3 मीटर, प्लस सी से डी गया, तो सी से डी गया मतलब कितना गया, 5 मीटर। फिर गया डी से जे, तो डी से जे गया। अब डी से जे को यहां पर हमको जोड़ना होगा, तो डी से जे कैसे जुड़ेगा, इस चीज को यहां पर देखिए, ये है डी और ये है जे, तो डी से जे को यहां पर हमको जोड़ना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर गए होंगे, मतलब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा डी ई जे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर हमारा फॉर्म होगा। ठीक है। अब इसको यहां पर हमको सॉल्व करना है, तो परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, बेस किसी को भी ले लो, तो परपेंडिकुलर ले लिया डी से ई, तो डी से ई का डिस्टेंस कितना है, टोटल 9, 3 + 6 9, तो 9 का स्क्वायर, प्लस यहां पर ई से जे को मैं ले लिया बेस, तो इनका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये 6 है, ई से एफ, और एफ से जे भी 6 होगा, क्योंकि यहां पर जी से एच का डिस्टेंस 6 है, तो एफ से जे का भी डिस्टेंस 6 होगा, तो 6 + 6 12, तो 12 का स्क्वायर।
तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 144। जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये कितना आएगा, तो 4 + 1 5 और 14 + 8 22, तो रूट 225, तो 225 15 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं मेरा D से J तक का डिस्टेंस 15 आएगा, तो 3 + 5 + 15 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 5 + 15, तो आंसर हमारा आ जाएगा 15 + 5 20, 20 + 3 23, तो हमारा आंसर आएगा 23 मीटर। क्लियर? तो ऑप्शन जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसी तरीके के क्वेश्चंस की हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप यहाँ पर मेंस एग्जाम दिलाएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो कोडेड डायरेक्शन पजल है। तो यहाँ पर अभी हमने डायरेक्शन बेस्ड पजल नहीं किया है, बट जो हमने कोडेड डायरेक्शन हमने अभी सीखा, क्लियर, इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। तो कोडेड डायरेक्शन हम सीख चुके हैं, अब इससे रिलेटेड एक पजल करेंगे। चलिए अब यहां पर क्या गिवन देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब डॉलर जहां पर भी रहेगा इसका मतलब नॉर्थ, जहां पर हैशटैग है इसका मतलब साउथ डायरेक्शन, जहां पर @ है इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन, जहां पर है यहां पर स्टार है इसका मतलब है वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? चलिए अब क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके यहाँ पर हमको आंसर देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस खासकर पीओ मेंस, क्लियर, या फिर आप आरआरबी स्केल 1 जब आप दिलाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम वॉज गोइंग आउट फ्रॉम हिज हाउस इन द मॉर्निंग टू गो हिज ऑफिस एंड देन टू फाइनली रीच द जिम। मतलब वो क्या करता है, अपने राम जो है अपने घर से निकलता है मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए, और फाइनली वो कहां पहुंचेगा, फिर वो है जिम। तो पहले ऑफिस जाएगा फिर कहां पहुंचेगा, जिम। ठीक है, सो ही केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्टेड टू वॉक इन @ डायरेक्शन। @ का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, मैं बोल दिया कि भाई ये उसका हाउस है, तो H ले लिया, हाउस के लिए मैं ले लिया H। क्लियर? यहां से वो चलना स्टार्ट करता है कौन से डायरेक्शन में, @ डायरेक्शन में। तो @ डायरेक्शन में चलेगा मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा, तो ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। कितना चला ये अभी नहीं दिया है। आगे लिखा है आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 किलोमीटर स्ट्रेट, तो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाता है एक टी स्टॉल में, स्टॉप एट दी टी स्टॉल। तो यहां पर से वो ईस्ट डायरेक्शन में चला और मान लिया कि भी यहां पर आ गया उसका टी स्टॉल। ठीक है, टीएस लिख लिया, टी स्टॉल, और ये एच से अपने घर से कितना चलता है स्ट्रेट, 10 किलोमीटर। अब क्या लिखा है, आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द सलून which is at a distance of 12 kilometer in डॉलर डायरेक्शन फ्रॉम टी स्टॉल। टी स्टॉल से डॉलर डायरेक्शन, डॉलर का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलता है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ से वो 12 किलोमीटर चलता है कहां जाने के लिए, सलोन जाने के लिए। तो यहां से वो ऊपर नॉर्थ की तरफ चलेगा, और यहां पर मैं ले लिया कि भाई यहां पर मिल गया मुझे उसे सलोन, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, आफ्टर दैट ही वॉक्ड आउट फ्रॉम द सलोन टूवर्ड्स द टेम्पल। उसके बाद वो सलोन से निकलता है, किधर जाता है, टेम्पल की तरफ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन द स्टार डायरेक्शन फ्रॉम द सलोन। तो सलोन से स्टार डायरेक्शन, स्टार मतलब वेस्ट, कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो सलोन से 20 किलोमीटर, देखिए अगर मैं उसके घर से एक ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और सलोन से इस लाइन को मैं जोड़ दूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 10 आएगा। मुझे टोटल कितना चलना है, टेम्पल के लिए 20 किलोमीटर। क्लियर? वेस्ट की तरफ, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट यहां पर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये हो गया वेस्ट। अब यहां से वो 20 चलता है तो 10 चल चुका है, 10 और चलेगा, तो ये ले लिया 10 और। ठीक है, और यहां पर वो क्या मिलेगा उसको, टेम्पल मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखिए, देन ही स्टार्टेड वॉकिंग फॉर 30 किलोमीटर इन द हैश डायरेक्शन फ्रॉम द टेम्पल टूवर्ड स्टेशनरी शॉप। हैशटैग डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो हैशटैग का मतलब है साउथ, और कितना चलता है, 30 किलोमीटर। तो यहां टेम्पल से 30 किलोमीटर वो चलेगा साउथ की तरफ। तो देखिए सलोन से टी स्टॉल का डिस्टेंस था 12,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर मैं हाउस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं और ये जो ये क्या था टेम्पल है, यहां से अगर मैं साउथ की तरफ चलूं, साउथ मतलब नीचे, तो ये जो डिस्टेंस यहां पर मुझे मिलेगा ना, ये 12 मिलेगा और मुझे जाना है 30। क्लियर? कितना जाना है मुझे? 30 किलोमीटर। ठीक है, स्टेशनरी शॉप के लिए। इसका मतलब ये हुआ यहां से उसको और 18 किलोमीटर चलना होगा। तो ये 18 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर उसको मिलता है स्टेशनरी शॉप। ये सब पहले से ही हम करके रख रहे हैं 12, 18, ताकि बाद में हमको परेशानी ना हो। क्वेश्चंस ऐसे में आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है देन ही स्टार्टेड मूविंग इन एट द रेट डायरेक्शन। तो एट द रेट का मतलब क्या हुआ? ईस्ट डायरेक्शन टू द बस स्टैंड विच इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशनरी शॉप। मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। एट द रेट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। यहां पर देखिए ईस्ट डायरेक्शन लिखा है एट द रेट। ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है? 25 किलोमीटर। किधर से? स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप से 25 किलोमीटर। अगर मैं एच से एक लाइन खींच दूं वर्टिकली नीचे की तरफ, ठीक है, तो और इस यहां पर स्टेशनरी शॉप से इस लाइन को मैं जोड़ दूं तो जो पॉइंट मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा मुझे 10। बट वो टोटल कितना चलता है? 25 किलोमीटर। क्लियर? स्टेशनरी शॉप से 25 किलोमीटर चलता है। किसके लिए? बस स्टैंड के लिए। यहां से मुझे 15 और जाना है। अब देखिए टी स्टॉल से यहां पर अगर मैं लाइन नीचे की तरफ लाऊं और इसको मैं जोड़ दूं, ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये भी फिर से मुझे 10 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे और 5 मीटर ईस्ट में चलना होगा। तो ये 5 चला तो टोटल देखेंगे 10 + 10 + 5, ये हो गया 25। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा उसे? बस स्टैंड, BS, बस स्टैंड लिख लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? देन ही बोर्डेड अ बस एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टैंड टू रीच हिज ऑफिस इन डॉलर डायरेक्शन। 12 किलोमीटर वो चलता है बस से, बस स्टैंड से। कौन से डायरेक्शन में? डॉलर। डॉलर मतलब क्या हुआ? नॉर्थ। मतलब 12 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा ऑफिस के लिए। यहां से ऊपर की तरफ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 जाएगा। अगर आप देखें टी स्टॉल से, अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से टी स्टॉल तक का डिस्टेंस कितना है? 18। इसका ये मतलब हुआ कि यहां तक होगा 12। ये मैं मान लेता हूं कि ये 12। तो इस पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं और बस स्टैंड से इसको जोड़ लेता हूं। ठीक है, और यहां पर मुझे मिलेगा उसका ऑफिस। किधर मिल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। डॉलर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितना है? 12। क्लियर? तो ये है। अगर यहां पर टी स्टॉल से एक लाइन अगर मैं खींचता और इस लाइन को मैं अगर जोड़ देता तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 6, क्योंकि 12 + 6 18 है। ठीक है, टोटल यहां पर अगर आप देखें यहां से यहां तक का 18 है। तो ये सब हम पहले से ही करके रख रहे हैं, इसलिए यहां पर हम आसानी से इस चीज को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज पहले से नहीं करेंगे तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होगा, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर दैट ही फाइनली स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टूवर्ड्स द जिम which is at a distance of 10 kilometer in at the rate direction from his house। at the rate direction का मतलब क्या है? तो at the rate का मतलब है ईस्ट। मतलब वो अपने ऑफिस से ईस्ट की तरफ चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर, और जिम पहुंचता है फाइनली। तो ऑफिस, ये ऑफिस वाला पॉइंट है, यहां से ईस्ट में चलेगा। कितना चलेगा? 10 किलोमीटर, और यहां वो पहुंचेगा जिम। तो फाइनली पहुंच गया जिम। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब इससे रिलेटेड यहां पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे उसका हम आंसर दे सकते हैं। तो प्रॉपरली हमारा डायग्राम बन चुका है, डिस्टेंस भी हमारा प्रॉपर यहां पर हम बना चुके हैं। तो अब कोई भी सा क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम बहुत जल्दी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर लिखा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा डायरेक्शन में फेस किया है? तो अगर हम देखें तो कौन से डायरेक्शन में फेस किया, तो देखिए वो जिम की तरफ गया था। अब यहां पर आया होगा तो वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया होगा? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई जिम पहुंच गए तो अब वो स्टार्ट कर दिया होगा अपना वर्कआउट, तो अब कौन से डायरेक्शन में फेस किया होगा ये हम नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है, वो जब जिम पहुंचा तो कौन से डायरेक्शन में था, लास्ट यहां पर हमको डायरेक्शन बताना है। तो ये जो डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन यहां पर जो भी हमारा ऑप्शन ईस्ट रहता वो हम टिक कर देते हैं। अभी के लिए हमारा आंसर क्या है? ईस्ट। नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंपल एंड हाउस। टेंपल और हाउस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है टेंपल और ये है हाउस। इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो बस भाई इसको यहां पर जोड़ देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। चाहे इस ट्रायंगल को ले लो चाहे इस ट्रायंगल को ले लो, बात एक ही है। ये डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस टेंपल से यहां तक का है 12। ठीक है, तो ये है 12, परपेंडिकुलर ले लिया और बेस ले लिया 10। तो ये बेस ले लिया यहां से यहां तक। ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 12। तो 10 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हो जाएगा 244। तो रूट 244, इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे। अब देखिए रूट 244 को अगर हम करें, अगर 244 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 1 जा, 4 6 जा, एंड यहां पर आ जाएगा 4 1 जा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 61, कुछ इस तरीके से। तो रूट 4 इंटू 61, तो 4 का 2 निकल जाएगा, बचेगा रूट 61, क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो यहां पर मेरा जो भी ऑप्शन जहां पर 2 रूट 61 दिखता वो टिक कर देता, और फिलहाल के लिए हमारा आंसर है 2 रूट 61 किलोमीटर। क्लियर? चले नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सैलून विथ रिस्पेक्ट टू द जिम। सैलून का डायरेक्शन निकालना है जिम के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, सैलून कहां है ये, और यहां पर है जिम। जिम के रिस्पेक्ट में सैलून कौन सा डायरेक्शन में, तो ये होगा सैलून का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए जिम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी ये हो जाएगा नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से कोई भी लाइन गुजरे उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन जहां पर भी नॉर्थ वेस्ट रहता है उसको हम टिक कर देते, और फिलहाल के लिए हमारा आंसर है नॉर्थ वेस्ट। तो इससे रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे भाई, ठीक है। इससे और भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते जो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है, बट क्वेश्चंस होते तो आप आंसर आसानी से दे पाते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है डायग्राम। डायग्राम अगर आपसे सही से बन गया तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। तो होप सो ये कोडेड डायरेक्शन का पजल आपको समझ में आया हो, और कोडेड डायरेक्शंस भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।